देखो बाबू, कल तो रेशियो का सेकेंड क्लास था, आज रेशियो का थर्ड क्लास है। तो आपका प्रत्येक क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। देख रहे हैं आप लोग के तरक्की के लिए अपना गला का हम अवनति करा लिए। देख रहे हैं पूरा आवाज बैठ गया है, लेकिन आप लोग कमेंट भाई एकदम पूरा भर भर के कीजिए, ताकि हम लोग क्या और जोश जागे। आप लोग का डेली प्रतिदिन वीडियो आते रहे, है न? एकदम आसानी तरीका से आपको बता रहे हैं। देखिए कल बताए थे लाठी चार्ज नियम, बताए थे न। चलिए आज हम लोग देखेंगे, कल बताए थे लाठी चार्ज नियम में थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिव्यू करते हैं। देखिए इसे बताए थे 1/3, 1/4, 1/2, इसको बताए थे इस तरह का रहेगा, या तो कोई भी रहेगा भिन्न के रूप में रहेगा। तो भिन्न के रूप में क्या कहते हैं, हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं, इस तरह का बताए थे। फिर बताए थे कि जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, ये बताया हुआ था, आप लोगों ने सीखा था, है ना? और आप लोग तो ठीक है, अगर दो या दो से अधिक राशियां जो है आपस में बराबर दिया रहे, तो अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि जिस राशि के साथ अब अनुपात प्रकट जिन्हें बराबर रहे ABC, तो था कि 2A बराबर 3B बराबर 4C। ये दो या दो से अधिक राशियां है जी, बिल्कुल है। ये दो या दो से अधिक राशियां हैं, आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, तो उनके बीच अनुपात प्रकट करते समय क्या बोले थे, जो गुना है उसको व्युत्क्रम के रूप में लिखें। तो हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। जब ये हो गया, अब लाठी चार्ज नियम है जो कि पहले बता दिए भाई साहब, हो जाएगा इसका पूरा का 6, 4, 3। 100 इसलिए भागे हैं क्योंकि आप लोग को पहले बताया हुआ है, ये तो एक रिव्यू दे दिए, है ना? चलिए अब देखिए, ये जो नियम था आपका लाठी चार्ज नियम था, ठीक है। पुलिस तो चार्ज करवे करता, लेकिन मास्टर में एक मास्टर पूरा भारत में है जो दीपक मास्टर लाठी चार्ज करता है ना? लाठी चार्ज नियम पर था। अब देखना है थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, है ना? अब ये तो था, अब अगर यदि जो भिन्न के रूप में बराबर दिया है, ये तो सिंपल में था 2A 3B 4C दे दिया, 1/, दे दिया आपका 2/3A 4/5B 4/5C, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन आपका, है ना? ये क्वेश्चन आपका तो सम्मान निकाल दीजिए, कुछ भी इतना निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग ले चलते हैं। देखिए अब इसमें अगर रहेगा 2A 2/3A बराबर 3/4B बराबर 4/5C, जब दो या दो से अधिक राशि भिन्न के रूप में बराबर हो, ये आपका भिन्न के रूप में बराबर है, वो ऐसा ही बराबर था 2A 3B 4C। ये भिन्न के रूप में गुना, ये 2A मतलब क्या हुआ, 2/3 गुने 8, है ना? 3/4 गुने B, 4/5 गुने C। अब इसका अगर रेशियो प्रकट करेंगे, A रेशियो B रेशियो C, तो व्युत्क्रम करेंगे 2/3 के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पैर ऊपर मुंडी नीचे, 3/2। तो 2 ऊपर सर नीचे मले पैर, यानी अंश ऊपर हर नीचे, तो हो जाएगा हर ऊपर अंश नीचे, हो जाएगा 3/2, ठीक है। रेशियो ये हो जाएगा 3/4 को उलट दो, 4/3, 4/3, 4/5 को उलट दो, 5/4, 5/4,
4। लगता है ये लोग आवाजें नहीं मुंह में। अब 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। आप लोग को निकालने के लिए बहुत सा वीडियो बता दिया, बहुत बार बताया, फिर देख लीजिए एक बार। 2, 3, 4 2 बार में लगाइए। 1, 3, 2 2 दूनी 4 चरतिया। अब 12 को भागा लगाइए 6 से। कई बार में करेगा? 2 से भागा लगाएंगे। हम तुम लोग को चेक कर रहे थे कि तुम लोग का प्रेजेंट माइंड यहाँ था कि कहीं और था। यही है तुम लोग, कोई बात। 2 से भागा लगाओ 12 में, तो 6 बार में कटेगा। 6 ऊपर क्या होगा? अब 3 से लगाओ 12 में, कई बार में कटेगा? तो 4 है और 4 गुना हो जाएगा। फिर 4 से भागा लगा, कई बार में कटेगा? 3 बार में। तो 5 था और 3 गुना हो गया। नीचे क्या किए? लाठी नियम से मार के भगा दिए। जब बोलता है जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो तो अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देते हैं कि हर के एलसीएम से लेके प्रत्येक पद में गुना करते हैं और हर के लाठी मार के भगा देते हैं, है ना? हर को हम लोग लाठी मार के भगा। 6 तिया 4 चौक 5 15। तो तुम लोग का जो रेशियो निकल गया 18, 16, 15। 18, 16, 15। इस पर एक और देख लेते हैं, है ना? एक और इसको तुम लोग लिख लो और जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे और वो भी कॉपी में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट करके आपका जो है गैलरी को भरना नहीं है, दिमाग में डालना है ना। चलिए, तो लिखिए। देखिए ये तो हो गया। इस पर एक और एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, है ना? क्योंकि आगे बढ़ने से अधिक जो है पीछे भी हम लोग का रिवीजन होना चाहिए और पीछे भी। ये नहीं कि गांव देहात में देखता होगा मछली मार के गड्ढा में रखा बनाता था, फिर टप के मछली उसी में आता था। वैसा नहीं करना है, थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है यहाँ होना चाहिए। एग्जाम में जाए डायरेक्ट माथा से निकले वो मार भगा जाए, चलिए कोई बात नहीं। वो मार हो या सिस्टम हो, वहां पर जो है डायरेक्ट टिक लग जाए। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं, एकदम कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम जो और अच्छा वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे, है ना। अब देखिए, अगर उसी प्रकार से रहे 5/4A, 5/4A बराबर 4/5B बराबर 7/3C। इसका भी निकालना क्यों ना कहे। कोई भी संख्या है, जब निकालना ही है तो सोचना क्या है, कुछ नहीं सोचना। तो जब इसको करेंगे तो गुना को क्या लिखते हैं, पहले रूल बताए हैं। जब 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर हो तो अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना होगा कि गुना के स्थान पर व्युत्क्रम के रूप में। तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा, 4/5 उलट जाएगा। इसे उलट दीजिए, ठीक है। उलटने का भी समय आएगा, हम लोग के पास भी जब डिजिटल बोर्ड होगा तो पकड़ के उलट देंगे इसे, है ना। चलिए, हम लोग प्रोसेस में भी है ना। फिर देखिए ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/, इसको उलटिए 3/7। अब 4, 5, 7, 4, 5, 7। अब आ गया है जब भिन्न के रूप में, मूड खराब कर दिया आगे। तो हाल समाचार पूछेंगे तो मैं लाठी से मारेंगे। हो सकता है लाठी से मारे वो हमारा बहुत खास आदमी हो, डाकिया आया हो कॉल लेटर ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने के लिए, उसी को डगा दिए। तो नहीं भाई, पहले हाल समाचार पूछ लेना। तो 5, 4, 7, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 चौका 20 140।
ठीक, 140 से भागा लगा दो 5 से बबुआ, 28 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 28 को भागा लगा दो ऊपर, अब 4 पहले था, 28 से गुना कर, है ना। फिर क्या करेंगे, ये 4 है, 4 के भागा लगा दो 160 से, कितना बार में कटेगा? 35 बार में। 35 चौका 140, ऊपर गुना कर दो 35। अभी बउआ 7 है, 7 के भागा लगा से 40 से, कई बार में लगेगा? 20 बार में। तो 3 गुना, और नीचे वाला के लाठी मार के भगा देना है ना। 28 चक 72, 35 पचे 175, 20 दिया। अब लग रहा है किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यही हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, आप लोग इसको लिख लिए, समझ लिए बढ़िया से, तोरा समझ में लो हुआ? ठीक है, तोरा रे, तोरा ठीक है, अब समझ में आ गया तो इसको लिखो। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग अगला रूल रेगुलेशन टॉपिक देखेंगे, है ना। अगला टॉपिक सब लोग का है, बोला देखिए, शब्द अधिक अथवा कम। शब्द अधिक, अब ये कहना ज्यादा भी कह सकता है कहीं कहीं, ठीक है। शब्द अधिक, देहाती भाषा में इसको ज्यादा बोलते हैं, अब कहते ठेठ में ज्यादा कह देते। और कम, जहां पर शब्द अधिक अथवा कम, अधिक और नहीं लिखो बाबू, अथवा लिखो, ठीक है। जहां पर शब्द अधिक अथवा कम मिले तो इसका अर्थ होता है कम का अर्थ, इसका अर्थ होता है अंतर। इसका अर्थ क्या होगा? अंतर। यानी आप लोग समझ रहे हैं, अंतर कह रहा है तुमसे हमारे पास 500 रुपया अधिक है, यानी कि हमको ये नहीं पता है कि तुम्हारे पास कै रुपया है, लेकिन 500 अधिक है, मतलब 500 का डिफरेंट हम दोनों में है, क्या है ना। तुम्हारे पास 200 हो सकता है, मेरे पास 700 भी हो सकता है ना। तुम्हारे पास 2000, मेरे पास 2500 हो सकता है, लेकिन अंतर कितना है? अधिक जैसे आ गया वो गया अंतर। अब बहुआ कह दिया कम, तोरा से हमारा 20 रुपया कम, वो भी अंतर है। तुम्हारे पास 120 है तो मेरे पास 100 होगा, तुम्हारे पास 20 लाख 20 है, मेरे पास 20 लाख होगा, तो अंतर कितना का होगा? 20 का। जैसा ही शब्द कम अथवा अधिक आ गया, वो अंतर की बात है, ठीक है। और ये रेशियो के लिए नहीं, बल्कि कॉमर्शियल मैथ में आपका रेशियो हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समतुल्य बट्टा हो गया, ये सब के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये देखे में छोटा लगे, घाव करे गंभीर वाला ये है ना। ये रूल काफी महत्वपूर्ण है, समझे, ठीक है। तो जहां शब्द अथवा कम अथवा अधिक आ जाए तो क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, है ना। एक बात और है, 1:1 का अर्थ, 1:1 का अर्थ बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। 1:1 का अर्थ आपका होता है बराबर। अब हम लोग इतना पढ़ लिए
एक रूल और देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। रूल अगला है, इसको रेड से लिख देते हैं ताकि तुम लोग को दिखाई अच्छा से पड़े, है ना। अनुपात संबंधी प्रश्न का, अनुपात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी। अनुपात संबंधी प्रश्न का हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात संबंधी प्रश्न का हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि, अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान देना जरूरी है। ध्यान दोगे भाई, नहीं दोगे कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रश्न में निश्चित राशि दी हुई रहती है। सबसे पिछुआ जब हुआ उसके जवाब दिख रहा हो, क्या कहे? प्रश्न में निश्चित राशि दी हुई रहती है ना। तो निश्चित राशि दे रहेगा 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2000, 200, 300, 500, 800, है ना। 15 आम, 35 आम, 25 आम, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है? निश्चित राशि की तुलना, है ना, जो निश्चित राशि देल है वो निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे, ठीक है। उसी अनुपातिक राशि से करेंगे, है ना। निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे, है ना। तथा जिसे निकालना होगा उसे गुना कर लेंगे। जैसे बहुआ, गांव घर में इलेक्शन होता है तो चुनाव लड़ता है 2 आदमी, तो दोनों करीब करीब बराबरे होता है, तो बराबर के तुलना बराबर से हो गया, और जे तनी सा वोट बढ़ जाता है वही जिता देता है, वही हरा देता है ना। देखो मुझे कह रहा है कि अनुपात संबंधी प्रश्न का हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि बिना ध्यान दे कोई उपाय नहीं, कि प्रश्न में निश्चित राशि उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे। अगर राम का रेशियो 3 दिया हुआ है और राम के पास 9 आम है, तो राम के 3 के 9 से तुलना करना, 9/3 करना, है ना। तो इस प्रकार से क्लियर होगा। अभी आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, ये तो रूल बता रहे हैं। तुलना करेंगे, अगर निकालना होगा उसको गुना कर देंगे, उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये रूल आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन देंगे इस पे, ठीक है। तो आप लोग लिखिए और आप लोग भी लिखिए। देखो पानी नहीं है गुरुजी। अरे सूरज आया तो आता है। चलो देखो लिखिए। अभी प्यासा भी रह सकता है, भूखल भी रह सकता है, सब कुछ करना पड़ेगा। देखो अब हम लोग जो है ये देखते हैं, आपका जो है इस पे कुछ क्वेश्चन देंगे, है ना। इतना जो दिए थे
इस पे को क्वेश्चन देंगे। अभी जो है समझिए कि ऐसा समय है कि भूखे प्यासे भी रहकर पढ़िए, नहीं तो बस को उपाय नहीं बेरोजगार रहने की। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ये पसीना नहीं है, ये मोती चूरा है, हीरा मोती है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक धनराशि को जो बताए थे अभी रूल, एक धनराशि को 1 मिनट 1 मिनट। नहीं रहे। अरे यार, कटिंग फटिंग करना ही पड़ेगा थोड़ी प्लास्टिक जो बरफ में है कि नहीं। नहीं, बड़ी अच्छा से मिल गया है, मिल गया ना। चलिए अब जो रूल था उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को रूल समझ में आएगा। ऐसे आएगा समझ में नहीं आएगा। एक धनराशि को 3 मित्रों के बीच, एक धनराशि को 3 मित्रों के बीच, 3 मित्रों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, तीन को मतलब किसी के पास कोई काम किया होगा या तो कुछ किया होगा, उसके पास कुछ धनराशियां हैं, उसको जो है 3 मित्रों के बीच बांटना है। तो कोई भी काम किया होगा तो कोई भी मित्र कुछ कम किया होगा, कुछ ज्यादा किया होगा, तीनों बराबर तो किया नहीं होगा, है ना। कुछ कम या कुछ ज्यादा किया होगा, बराबर तो किया नहीं होगा। तो जो है 3 मित्रों के बीच बांटा गया है, ठीक है। जो A रेशियो B रेशियो C, 3 मित्र है, A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, जिसका यानी A रेशियो B रेशियो जो है एक धनराशि को 3 मित्रों में इस प्रकार बांटा गया है, जो कि A B C के बीच कुछ तो अनुपात होगा, है ना। उसका अनुपात दिया हुआ है 2 3 5, 2 3 5 दिया हुआ है। यानी एक को 2 रुपया मिल रहा है, तो एक को 3 मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है। 2 3 5 के अनुपात के मतलब बोलो, अगर 10 2 3 5 बोलो तो 20 30 50 भी कह सकते हो, कुछ भी उसके गुणज हो सकते, ठीक है। अब जो बांटा गया है, यदि बांटा गया है तो किसी को कुछ तो निश्चित राशि बताए थे कि अनुपात संबंधी प्रश्न करते समय हमें ध्यान देंगे कि निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे। तो रेशियो मिल गया, अब हमको निश्चित राशि मिलना चाहिए। अब निश्चित राशि मिलेगा तब तो आंसर आएगा। अगर निश्चित राशि नहीं मिला तो वहां हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन आंसर, ठीक है। अज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी निश्चित राशि उसमें एबे नहीं करेगा आंसर में, 2000 4000 5000 कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहां पर अब निश्चित राशि खोजना है। तो कह रहा यदि बी तथा सी के भागों में, यदि बी तथा सी के भागों में
भाग मतलब उसके हिस्सों कह सकता है, ठीक है। विथ 80 के भागों में